वेट लॉस पे ध्यान मत दो, फैट लॉस पे ध्यान दो। वेट लॉस अलग होता है, क्योंकि जब आप डाइट में जाओ ना तब आपको इन सब चीजों की क्रेविंग नहीं होती है। पता है हमें ना चीट कर लिया है, अब चालू कर रही है अब समय उसके बावजूद फैट लॉस कैसे होता था अब समय। और बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, तो मैं क्लियर कर दूं भाई, वेट लॉस पे ध्यान मत दो, फैट लॉस पे ध्यान दो। वेट लॉस अलग होता है, फैट लॉस अलग होता है। वेट लॉस में आपका वेट अगर 80 दिखा रहा है और आप पतले दिख रहे हो तो आप पतले हो, आप यहाँ पे अपना वेट जाके लोगों को दिखाने वाले नहीं हो कि अरे मैं तो 80 की, वो 80 60 50 छोड़ दो, आपको पतला दिखना है। आप अपना एक कपड़ा रखो, मतलब मैं दो आप लोगों को और टेक्निक बताती हूँ। जिस दिन से आप सीरियस होंगे वेट लॉस के लिए, मतलब वेट लॉस या फैट लॉस जो भी कह लीजिए, तो जिस दिन स्टार्ट करना है, जैसे कि मुझे कल से स्टार्ट करना है, या 2 दिन आप ले लो जो जो आपको खाने का मन है, या वो पिज्ज़ा हो या मोमो हो या मैगी हो, यहाँ तक खा लो। मैं वही करती हूँ, क्योंकि जब आप डाइट में जाओ ना तब आपको इन सब चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती है। पता है हमें ना जब कोई चीज़ मना किया जाता है, बेसिकली मेरे साथ ये होता है कि अगर मुझे बोल दिया जाए कि आपको ये नहीं खाना है, मैं जब तक उसको खाती नहीं हूँ मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मैं देखो बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ, ये ऐसा प्रॉब्लम मुझे लगता है ये नेचुरल चीजें है, 95 लोगों को होता है, जो बेसिकली लोग ये नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें होती है, तो आप ना 2 दिन ले लो, अगर चाहिए 3 दिन ले लो, भर भर के खाओ। जहाँ पे आपने 60 किलो बना लिया है अपना 40 से, या 60 से आपने 80 पे आ गए, ज्यादा से ज्यादा 81 किलो के या 82 किलो के हो जाओगे। लेकिन वो जब आप यहाँ तक खा लोगे ना जो जो आपको पसंद है, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, फिर आप एकदम सीरियस तरीके से वेट लॉस पे आ जाओगे। अच्छा 1 मिनट, इसलिए मुझे फोन कर देते भाई मैंने 3 दिन ना चीट कर लिया है, अब चालू कर रही हूँ अब समय उसके बावजूद फैट लॉस कैसे होता था अब समझ गया। हाँ, क्योंकि मैं देखो फास्टिंग, लेकिन जब मैं डाइट करती थी तुझे पता है मैं कितनी सीरियस होती थी। बिल्कुल। और मैं डेली का 10 किलोमीटर वॉक करती थी और अभी भी करती हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात, इसको पता है, इसको लॉकडाउन में मैंने फोटो भेजा, मैंने अपने पैर के फोटो भेजे थे। मैंने जिंदगी में कोई ऐसा वर्कआउट करने वाला इंसान देखा नहीं जो खुद से इतना मोटिवेट होके वर्कआउट कर रहा है यार। नहीं, इसमें सुबोही का भी बहुत हाथ रहा है, मतलब मैं और सुबोही फोन में बातें करते करते 10-10 किलोमीटर चलते थे और उसने भी बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन मेरे वो पैर के हालत, जो मैंने तुझे फोटो भेजे थे, वो चल चल के ना, क्योंकि कॉरिडोर पे चलती थी तो मैं कई बार ना शूज नहीं यूज करती थी, चप्पल भी पहन लेती थी, और पैर के बीचों बीच ना वो क्या बोलते हैं उसको, अकल टाइप का पड़ गया था जो ठीक ही नहीं हुआ, डैमेज हो गया था, बहुत ज्यादा एकदम कड़क होके एकदम घाव जैसा, मतलब लिटरली उसको कट करना पड़ा था। और वो भी मैंने खुद ही किया था क्योंकि कोई डॉक्टर के पास उस समय ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं चलती थी। और एक ये आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरी बात ये है कि फैट लॉस, हाँ, तो मैं जो बोल रही थी कि वेट लॉस, एक तो सीक्रेट ये हो गया कि आप भर भर के खा लो, उसके बाद आप वेट लॉस पे जाओ तो आप बहुत सीरियस वेट लॉस कर पाओगे। लेकिन आपको डेली का वॉक करना ही है। अगर आप स्किपिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बेस्ट है। और ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जहाँ पे वर्कआउट वगैरह रहता है, और अगर आप लोग चाहो तो हम भाई बहन मिलके कुछ ऐसा वर्कआउट सेशन भी कर सकते हैं, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। हमारे ऐसे प्लानिंग है, बट थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वर्कआउट का भी लाएंगे। और फैट लॉस पे ज़्यादा फोकस करो। क्या करो, एक कपड़ा जो आपको अभी एकदम मान लो फिट आ रहा है, वो कपड़ा आप रखो अपने पास, और फिर उसको नेक्स्ट मंथ ट्राई करो कि आपको फिर पता चल जाएगा कि आपने कुछ वेट लॉस किया है या नहीं। क्योंकि कई बार ना वेट नहीं कम होता, लेकिन फैट लॉस होता है, साइज कम हो जाती है, इंच लॉस होता है, और वो बेस्ट है। अगर आपका इंच लॉस होता है ना, आप बहुत लकी हो, बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर वेट पे जाओगे ना, वेट आज कम दिखाएगा, फिर आप नेक्स्ट डे थोड़ा ज्यादा खा लोगे ना, 2 रोटी 1 किलो बढ़ा देता है। और एक चीज है, पानी जितना बॉडी में स्टोर होता है वो भी आपका वेट दिखाता है। और गाइस प्लीज मिनिमम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही है, भले आप वर्कआउट करो या ना करो, उतना पीना ही है। तो बेसिकली खाने पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या होता है 70% जो है वो डाइट होता है, 30% वर्कआउट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट दोनों चीजें हैं। मेरे हिसाब से दोनों 100% होता है। हाँ होता है, नहीं, लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं ना कि इतना वर्कआउट करते हैं। जैसे मैं क्या करती थी, मैं तो जिम कब से कर रही थी, इतना करने के बाद भी जुबान पे तो कंट्रोल था नहीं, इतनी बड़ी चटोरी की, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी खा लिया, कहाँ से होगा, रात को कुछ भी ऑर्डर करके खा लिया। नहीं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितना भी वर्कआउट कर लो, अगर आप अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे तो नहीं। और हाँ, खाने में मैंने इसके लिए बोल रही हूँ, कुछ भी बंद मत करो, बस क्वांटिटी कम कर दो, बॉडी में कमजोरी मत आने दो, और प्लीज
नींद भी प्रॉपर लो। अगर लॉकडाउन में आप लेट सो रहे हैं तो प्लीज 7 घंटा कंप्लीट करके उठो। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लेट सो गया और 7 घंटा कंप्लीट करके उठने के बाद अगर मम्मी की गाली पड़े तो आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि मधु ने बोला था कि भाई 7 घंटा कंप्लीट करके उठना है। मैं तो रात को 3 बजे सोई थी, तो भाई इस हिसाब से तो मैं इतने बजे उठ रही हूँ और मम्मी का ऐसे आ रहा है झाड़ू ढम, तो ऐसा नहीं करना। सोना भी जल्दी मैं ठीक है 12 बजे तक सो जाना, मैं भी उससे जल्दी नहीं सो पाती हूँ, इट्स ओके। मैं देखो लॉयल हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फायदा रहा होगा, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे मैं ब्रेकफास्ट के कुछ 3-4 रेसिपी, लंच के 3-4 रेसिपी और डिनर के 3-4 रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ पार्ट में, तो उसके लिए वेट करें बहुत ही सिंपल तरीके से। तो फिलहाल आज के लिए यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड बहुत सारा प्यार। तू बोल दे भाई, तू मेरे चैनल पे आया है, बोल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपकी दिल की बात बताइए कमेंट सेक्शन में। वो तो लोग भर भर के बताते हैं। वो तो मैंने देखा है, मैंने हार्ट्स देखे ऐसे उछलते हुए पूरे। तो चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय एक साथ कर। अच्छा बाय बाय।